हेलो दोस्तों, कहानी की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस कहानी का नाम है खुले में नहाने वाली बहुएं। तो चलिए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो के माध्यम से। जमींदार साहब आज अपनी गलती पर खुद ही शर्मिंदा थे। आज उनके घर की इज्जत पर दाग लगते लगते बच गया। लेडी इंस्पेक्टर चौधरी साहब, हमने ब्लैकमेल करने वाले दोनों गुंडों को पकड़ लिया है। वो गुंडे मणिपुर गांव पर बहुत समय से नजर रखे हुए थे। वो ये भी जानते थे कि मणिपुर गांव की औरतें खुले में नहाती हैं। पर हमें खुशी है कि आपकी छोटी बहू दिया ने जो हिम्मत दिखाई और उन बदमाशों के खिलाफ हमारे पुलिस थाने में रिपोर्ट लिखवाई, उसकी हमें दांत देनी होगी। अच्छा चौधरी साहब, मैं चलती हूं। नमस्ते। सास, मैंने आपको कितनी बार समझाया था घर कि बहुओं का खुले में नहाना ठीक नहीं, पर आप नहीं माने। अब कुछ भी हो जाए, मैं अपनी बहुओं के लिए घर में गुसलखाने की व्यवस्था जरूर करूंगी। तो चलिए इस कहानी की फ्लैशबैक में जाते हैं। मणिपुर गांव, जहां घरों में गुसलखाने की व्यवस्था नहीं थी, इसलिए गांव की औरतें खुले में नहाने को मजबूर थीं। सास, अरे नई बहू, सोकर उठी नहीं क्या? स्नान के लिए नदी पर जाना है। दिया, बड़ी भाभी, नहाने के लिए नदी पर? लेकिन यूं खुले में नहाते हुए कोई देख लेगा तो? मालिनी, हाँ दिया, इस गांव में औरतें खुले में ही नहाती हैं। और वैसे भी गांव के लोगों को पता है कि जिस समय गांव की औरतें नदी पर नहाने जाती हैं, उस समय गांव के मर्द नदी के आसपास भी नहीं भटकते। अच्छा अब देर मत करो, वैसे भी नदी किनारे इस समय सुनसान होता है, हम जल्दी से नहाकर आ जाएंगे। मालिनी और दिया नदी पर नहाने के लिए जाती हैं। गांव की बहुत सी औरतें पहले ही नदी पर नहा रही थीं। दिया को बहुत शर्म आ रही थी। दिया, मालिनी भाभी, ये तो बहुत अजीब लग रहा है। अगर किसी ने हमें देख लिया तो हमारी इज्जत तो मिट्टी में मिल जाएगी। नहाती हुई औरतें, काहे शर्मा रही हो बहू रानी? हमें इतने साल हो गए, आज तक तो हमें किसी ने देखा नहीं, तो अब कौन देखेगा? चौधरी साहब से सब डरते हैं, इसलिए नदी किनारे कोई मर्द नहीं आता, सिर्फ औरतें ही नहाती हैं। दिया को बहुत अजीब महसूस हो रहा था, पर वो करती क्या? मजबूरी में उसे मालिनी और बाकी की गांव की औरतों के साथ नदी में उतरना ही पड़ता है। बड़ी मुश्किल से सुधा नदी में नहाकर घर आती है। अब तो रोजाना ही वो मालिनी और बाकी की गांव की औरतों के साथ नदी पर नहाने लगी। धीरे धीरे जब दिया को लगा कि सचमुच नदी के आसपास सिर्फ औरतें ही आती हैं, तो वो थोड़ी बेफिक्र हो गई। पर एक दिन जब सब बहुएं नदी पर नहा रही थीं, तब सुधा, मालिनी भाभी, लग रहा है कोई हमें देख रहा है। मालिनी, नहीं तो तुम्हारे मन का वहम है, लगता है तुम्हारा डर अभी तक नहीं गया है। चलो जल्दी से नहा लो, फिर घर चलते हैं। अगले दिन भी दिया को ऐसा ही महसूस हुआ। सुधा, मालिनी भाभी, मैं कह रही हूं ना कि कोई है जो हमें देखता है, मुझे बार बार गलत महसूस नहीं हो सकता। नहाती हुई औरत, अरे बहू रानी, तुम बेकार में ही डर रही हो, किसी की इतनी मजाल नहीं जो हमें नहाते हुए देख ले। ये तो सच था, गांव वालों की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो गांव की बहुओं को खुले में नहाते हुए देख लें। तो आखिर कौन था जो उन सबको खुले में नहाते हुए देख रहा था? रमेश, अरे यार महेश, ये गांव तो बहुत बढ़िया है। यार तूने बिल्कुल सही जगह का पता लगाया है बे। खुले में नहाती गांव वालों की बहुओं के हमने बहुत ही बढ़िया फोटो अपने फोन में निकाल ली है। महेश, वही तो मैंने बिल्कुल सही गांव का पता लगाया ना। अब इन फोटो का इस्तेमाल करने का सही समय आ गया बे। चौधरी की दोनों बहुएं भी उन औरतों के साथ ही नहाने आती हैं। चौधरी की बहुओं को ब्लैकमेल करके अच्छे खासे सोने के जेवर और रुपए ऐंठ लेंगे। और तू तो जानता ही है, ये गांव की भोली भाली बहुएं शर्म से किसी को कुछ नहीं बताएंगी। रमेश, तो ठीक है, किसी दिन रास्ता रोककर ये फोटो है उन्हें दिखा देते हैं। महेश, तो देर किस बात की है? कल दिन में जब वे दोनों नहाकर जा रही होंगी, तभी रास्ते में उन्हें पकड़ लेंगे। अगले दिन मालिनी और दिया नदी पर नहाकर जब हवेली की तरफ जा रही थी, तो नदी से थोड़ी दूरी पर रमेश और महेश नाम के उन बदमाशों ने उनका रास्ता रोक लिया और उन दोनों को फोटो दिखाने लगे। दोनों बहुएं डर गईं। रमेश, अब अगर तुम दोनों नहीं चाहती कि ये फोटो गांव में हर कोई देखे या फिर गांव से बाहर और भी जगह ये फोटो पहुंचे, तो जैसा हम कहते हैं वैसा तुम दोनों करोगी। मालिनी, नहीं नहीं, हमारी ये फोटो किसी को मत दिखाना। तुम्हें क्या चाहिए हमें सीधी तरह बता दो।
महेश, अगर तुम चाहती हो कि हम ये फोटो किसी को ना दिखाएं और अपने फोन से हटा लें, तो कल दोपहर तक 2 लाख रुपए और सोने के जेवर एक बैग में भरकर तुम दोनों हमें लाकर दोगी। उसके बाद हम यहां से चले जाएंगे। मालिनी, ठीक है, तुम चिंता मत करो, हम कल दोपहर तक तुम्हारी ये मांग पूरी कर देंगे, पर तुम तब तक ये फोटो किसी को नहीं दिखाओगे। मालिनी पूरी तरह घबरा चुकी थी। वो दोनों घर लौट आती हैं। सुधा, मालिनी भाभी, हम ये गलत कर रहे हैं। अन्याय के सामने झुकना कायरता है। हम अन्याय को छूट दे रहे हैं। उन मुजरिमों को सजा मिलनी चाहिए। उनकी मांगे पूरी करके तो हम उन्हें और बढ़ावा दे रहे हैं। आज वो हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं, कल किसी और के साथ करेंगे। ये सरासर गलत है भाभी। मालिनी, तो हम कर भी क्या सकते हैं सुधा? हमारी फोटो बदमाशों के पास है। हम ये बात किसी से नहीं कह सकते। बदमाश हमारी फोटो हर जगह दिखा देंगे। पर दिया बहुत हिम्मत वाली थी। वो मालिनी को बिना बताए पुलिस स्टेशन पहुंचती है और वहां पर लेडी ऑफिसर को सारी बात बताती है। लेडी इंस्पेक्टर, दिया, तुम चिंता मत करो। मैंने ऐसे गुंडों को बहुत सीधा किया है। मैं जैसा कहती हूं वैसा ही करना। सुधा पुलिस की मदद ले चुकी थी। अगले दिन वो मालिनी के साथ बदमाशों की बताई जगह पर पहुंचती है। गुंडे जैसे ही मालिनी और दिया के पास आते हैं, तभी पुलिस भी वहां पहुंच जाती है। पुलिस को देखकर गुंडे घबरा जाते हैं। लेडी इंस्पेक्टर, पकड़ लो इन गुंडों को। सीधी सादी गांव की औरतों को ब्लैकमेल करके उनके पैसे और जेवर की मांग करते हो। हवलदार, मैडम जी, ये वही गुंडे हैं जिनको आसपास के गांव की पुलिस तलाश कर रही है। इन्होंने पहले भी कुछ गांव की औरतों को ऐसे ही ब्लैकमेल किया था। पुलिस के द्वारा गुंडों को पकड़ने की बात चौधरी के कानों तक पहुंचती है। उन्हें भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है। चौधरी, चौधराइन, तुम सच कह रही हो, गलती मेरी ही है। मैं ही पुराने ख्यालों में जी रहा था। मैंने कभी इस ओर ध्यान ही नहीं दिया कि हमारी बहू बेटियों को किस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है। मैं वादा करता हूं इस गांव में हर घर में गुसलखाना होगा, ताकि फिर कभी किसी बहू बेटी के साथ ऐसा ना हो। मालिनी, दिया, आज तुम्हारी हिम्मत की वजह से हम कितनी बड़ी मुसीबत से बच गए। दिया, भाभी, ये तो मेरा फर्ज था। मुझे खुशी है कि आज मैंने जो हिम्मत की, उस कारण इस गांव की बहुओं को अब खुले में नहीं नहाना पड़ेगा। गांव की इज्जत अब सुरक्षित रहेगी। मणिपुर गांव की औरतें दिया की बहुत तारीफ करती हैं। आज हर घर में गुसलखाना था और गांव की औरतों ने भी अब खुले में नहाना बंद कर दिया था।